Hello everyone. Today my topic transportation or circulation. This is the very important topic for life process. In this topic I will study steps single circulatory system or single circulation. एग्जाम्पल फिशेस, जिसके दौरान अब देख रहे हैं कि फिश के हार्ट में दो चैम्बर है, एक राइट एट्रियम है और एक एट्रियम है और वेंट्रिकल है, और एट्रियम वेंट्रिकल दो ही चैम्बर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सैड सेल है। सैड सेल क्यों है भाई? क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास ख़त्म हो गया है, तो यह जो है डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड को ब्लड वेसल द्वारा वह एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से होते हुए फिर जो है लंग्स या गिल्स में जाएंगे, और वहाँ से होते हुए जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएंगे, वही ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर जो है सेल को डायरेक्ट मिल जाएगी और यह सेल हैप्पी हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। वही इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जिसमें हम फ्रॉग के साथ एम्फीबियंस के साथ देख रहे हैं। तो फ्रॉग में आप जानते हैं कि हार्ट के 3 चैम्बर हैं, और इसमें राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। तो यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस प्रकार हो रहा है उस पर हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले सैड सेल की बात करेंगे। सैड सेल जो है जिसके पास ऑक्सीजन ख़त्म है, वह बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को वह सफ़र करवाएगा ब्लड वेसल के माध्यम से। वह राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से होते हुए वह फिर जो है क्या करेगा, राइट एट्रियम से होते हुए फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर जो है पुश होगा, जिसके दौरान ब्लड वेसल के माध्यम से फिर लंग्स में जाएंगे और गिल्स में भी जा सकते, और ये जाने के बाद वहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएंगे। वही ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है फिर लंग्स में पहुँचेंगे, लंग्स के लेफ्ट एट्रियम में इंटर करेंगे, लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल एक ही है जिसके दौरान ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और वही कुछ मात्रा में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पुश होने के बाद ये सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद जो है सेल को ऑक्सीजन कुछ मात्रा में मिल जाएंगे, जिससे ये जो है हैप्पी बन जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि जो है ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट जो है ब्लड वेसल के द्वारा निकाला नहीं जा रहा है, तो वही जो है मिक्स हो जाते हैं, जिसके दौरान पूरी तरह से जो है सेल को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल नहीं पाती है, जिसके कारण यह हैप्पी सेल होता है, पर यह सैड हो जाता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान जो है हमारे बॉडी में या कोई भी बॉडी में जो सर्कुलेशन होगा, जो न्यूट्रेंट हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा पूरे बॉडी में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी। वह ऑर्गन हार्ट है जो हमारे बॉडी में लेफ्ट लंग्स के नियर में पाए जाते हैं, मिड थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। और वही ऑर्गेनिज्म, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, एग्जांपल है फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन,
तो उनमें देखा जाता है कि जो है उनका पोजीशन कुछ अलग अलग रहता है। पर हार्ट का जैसे ह्यूमन बीइंग में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ अलग तरह का जो है सर्कुलेशन है जिसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसमें सेपरेट जो है ब्लड का फ्लो होता है। और यही दोनों में हम लोग देखें कि जो है सिंगल सर्कुलेशन जो है जिसमें हार्ट से जो डीऑक्सीजन ब्लड पंप किया जाता है वह लंग्स की ओर या और गिल्स की ओर, तो फिर वह गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करके वह चला जाता है डायरेक्ट सेल के पास, और सेल को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाता है जिससे सेल खुश हो जाता है। और वही इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में हम देखें कि यहाँ पे पूरी तरह से ऑक्सीजन ब्लड डायरेक्ट सेल को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह हैप्पी कुछ हद तक होता है पर वह सैड हो जाता है। चलिए आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।